हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड में नोमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका आईयूपीएसी नेम कैसे रखा जाता है। जिस तरह से हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में या नॉर्मल लाइफ की बात करें तो हर एक पर्सन का नेम होता है। वो नेम क्यों होता है? सपोज करिए हमारा यदि नाम नहीं होता और हमें किसी को बुलाना होता तो हम कैसे बोलते? ए इधर आ, ए तू इधर आ। यानी एक अनसर्टेनिटी रहती कि आप किसको बुलाना चाह रहे हैं या किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो हमारा सबका एक अपना नेम है जो हमारी आइडेंटिटी बताता है। उसी तरह से जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि लॉट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब इनके भी नेम होने चाहिए जिससे इनकी आइडेंटिटी बने, इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर पाए। तो इसके लिए इनके नेम होना चाहिए। अब जिस तरह से हमारी नॉर्मल लाइफ में मैक्सिमम लोगों के टू नेम्स होते, एक नेम जो उनके घर वाले या नियरेस्ट जो भी लोग रहते हैं क्लोज, वो उनको ना जानते, जिसको हम उनका निकनेम बोल देते हैं, है ना। गुड्डू, पप्पी, पप्पू, लल्लू, बबलू, ये सब क्या होते हैं? उनके निकनेम। निकनेम कैसे रखे गए? जो जिसको प्यार से जो बुला ले, जो अच्छा लगे उसने उसके अकॉर्डिंग वो नाम रख दिया, वो उसका निकनेम हो गया। लेकिन उसका एक सर्टिफाइड नेम भी है जो उसकी मार्कशीट में लिखा है या जो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ है, जो उसकी आइडेंटिटी है। इसी तरह से जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो टू टाइप के नेम लिखते हैं। एक हम जनरल नेम लिखते हैं। जनरल नेम कई बार उनके ओरिजिन के बेसिस पर भी आ जाते हैं कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ या कहाँ से हुआ। लेकिन ऐसे में क्या होता है, सब अपने अपने हिसाब से उसका नेम रख लेता है तो उसके नेम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक आईयूपीएसी सिस्टम ने एक सिस्टम बनाया जिसके अकॉर्डिंग हर कंपाउंड का एक नेम रखा जाएगा और ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो कंपाउंड उसी नेम से आइडेंटिफाई होगा, उसकी आइडेंटिटी वही होगी। तो इसलिए आईयूपीएसी कल्चर डेवलप हुआ। तो आज हम आईयूपीएसी नेम्स की ही बात करेंगे। सारे फंक्शन ग्रुप को एक साथ डिस्कस नहीं किए जा सकते क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ फंक्शन ग्रुप भी डिस्कस करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी nomenclature of हाइड्रोकार्बन्स, है ना। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हमको मालूम है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सारे कार्बन एक दूसरे के साथ ओनली सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, जिसको हम एल्केन्स भी बोलते हैं। अब यदि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है तब तो हमने वर्ड रूट देखा हुआ है कि कितने कार्बन वाले को क्या कहा जाता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेती हूँ जिससे आगे हमें नेम लिखने में हेल्प मिल जाए। कार्बन 1 हो तो हम उसको बोलते हैं मीथ, 2 कार्बन के लिए आता है ईथ, 3 के लिए बोलते हैं प्रो, 4 इज द ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेथ। ये वर्ड रूट आती है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है, जिस कंपाउंड की आप बात करें उसमें कितने कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग हम ये वर्ड रूट की बात करते हैं। और फिर उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगे हैं या उसमें कितने सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड करके उसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं एन, इन और आइन। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। यदि हमारे पास सारे स्टेट चेन में लगे हुए होते हैं तब तो हम नेम इजीली बता देते हैं, लेकिन यदि ब्रांच चेन भी है तो हम उनका नेम कैसे लिखेंगे? तो अभी हम बात उन्हीं की कर रहे हैं, किसकी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की।
अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने एक फॉर्मूला लिखा CH3 CH, इधर लगा दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये कंपाउंड लिखा है मेरे पास, मुझे इसका नाम लिखना IUPAC सिस्टम। तो अब हम IUPAC सिस्टम में नेम लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल होता है सिलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना। कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके कार्बन के नंबर सीक्वेंस में जाना चाहिए। तो अब यदि मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मेरे पास जैसे यहाँ से इसको मैं और बढ़ा दूँ, थोड़ा सा यहाँ कर दूँ। अब देखिए यदि यहाँ से देखती हूँ तो मेरे पास एक चेन ये बनकर आती है, ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है। एक प्रोसेस ये हो सकती है मेरे पास सिलेक्शन की, और एक प्रोसेस मेरे पास ये हो सकती है मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूँ, ये हो सकती है। एक और मेरे पास हो सकता है कि मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूँ, है ना। तो अब इन तीन पॉसिबल सिलेक्शन में से लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस में आ रहे हैं आप देखिए। यदि मैं रेड वाला देखती हूँ तो कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ब्लू वाले में 1 2 3 4 5, तो ब्लू वाला तो आएगा नहीं। ब्लैक में देखें तो 1 2 3 4, यानी सबसे मैक्सिमम कार्बन आपके पास आ रहे हैं स्टेट चेन के लिए, और स्टेट चेन के लिए कितने आ रहे हैं 6 कार्बन आ रहे हैं। तो हमारा सिलेक्शन इसमें कौन सा होगा स्टेट चेन। इसको हम फिर से लिख लेते हैं। आपने क्या लिखा था CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया। सेकंड स्टेप आती है नंबरिंग ऑफ कार्बन। नंबरिंग ऑफ कार्बन दैट मीन्स आप किस कार्बन को फर्स्ट बोलोगे। या तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, या आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो वो 6 आएगा। अब आप नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट की जाएगी जहाँ से जो आपकी साइड चेन है, साइड चेन वाला कार्बन नियरेस्ट है। तो यहाँ से देखते हो आप थर्ड कार्बन पे आएगा, वहां से देखते हो तो फोर्थ कार्बन पर आएगा। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से। इन कार्बन को नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग देने के बाद अब हम नेम लिखेंगे। जो कार्बन हमारा ब्रांच में रह जाता है उसको एल्काइल प्रोनाउंस किया जाता है, नॉट एल्काइल न, इसको एल्काइल प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे ये एक्चुअली क्या था CH4 था, CH4 को हम क्या बोल रहे थे मीथेन, ठीक है ना। CH4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसको साइड से अटैच कर दिया, तो ये कितना बचा CH3। तो अब इसे प्रोनाउंस करेंगे मिथाइल। जब एल्केन में से 1 कार्बन रिप्लेस हो जाता है किसी अदर के साथ, तब रिमेनिंग पार्ट को हम बोलते हैं एल्काइल। इसको सिंपली रेडिकल भी बोला जाता है, जहाँ कई बार हम इसको ओनली R से रिप्रेजेंट कर देते। तो जो इसको बोलेंगे हम इसको अब क्या बोलेंगे एल्काइल। C2H5 हो तो इथाइल हो जाएगा, C3H7 है तो प्रोपाइल हो जाएगा। इस तरह से दी एल्केन में से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी जाती है तो उसको एल्काइल बोला जाता है। अब हम नेम लिखेंगे। नेम लिखने के लिए सबसे पहले जो आपका एल्काइल है, ठीक है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। जो मेन चेन के बाद आपके पास ब्रांच चेन में रहता है इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम नेम किसका लिखेंगे सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट का नेम लिखने से भी पहले किस कार्बन से ये अटैच है उसका नंबर बताया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको 3, थर्ड कार्बन से अटैच है 3। क्या चीज अटैच है 1 कार्बन वाला। आपको सिर्फ कार्बन देखने की जरूरत है, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाती है। कितना वाला 1 कार्बन वाला। तो 1 कार्बन वाले को आप क्या कहेंगे मिथाइल, ठीक है। अब और कुछ भी नहीं, आपके पास मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं, या ओनली 1 सब्स्टिट्यूट है तो आपने कितना लिखा 3 मिथाइल। अब आप जो आपकी मेन चेन है उसको पेरेंट चेन बोलते हैं, ठीक है ना।
पेरेंट चेन में आप देख ले कितने कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ। कार्बन देख ले कितने, 6 के लिए आप क्या बोलते हो, हेक्स। और यहाँ ऑल कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं तो इसको क्या बोलोगे, एन, हेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं। अब इसमें कई वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे मैं इसी कंपाउंड में स्लाइटली चेंज कर लेती हूँ। यदि मैंने इस कार्बन पर भी एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया, ठीक है ना, अभी भी आपके पास लॉन्गेस्ट चेन ये वाली ही आएगी। अब मैंने 2 सब्स्टिट्यूट लगा दिए और दोनों सेम, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये दोनों सेम है पर 2 डिफरेंट कार्बन से हैं, तो हमें इन दोनों का नेम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट कार्बन की पोजीशन हमें बतानी होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3,4, एक थर्ड पर एक फोर्थ पर है, तो 3,4। अब इस केस में आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते थे, क्योंकि इस केस में करते तभी 3 और 4 पर ही आना था, इधर से कि तभी 3 और 4 पर ही आना है। तो इस केस में आपके पास चॉइस है कि आप नंबरिंग कहाँ से करें, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो कितना आया, 3,4। अब 2 टाइम है, यदि सेम सब्सटेंस आपके पास मोर देन 1 टाइम हो तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। 2 के लिए आता है डाई, 3 के लिए बोलते हैं ट्राई, 4 के लिए बोलते हैं टेट्रा, इस तरह से प्रीफिक्स आता है। तो यहाँ कितना है, 2 टाइम है, सेम सब्सटेंस 2 टाइम है, तो हम क्या बोलेंगे, डाई। और क्या चीज है, दोनों के पास 1 कार्बन वाला है और 1 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो ये कितना हो गया, 3,4 डाई मिथाइल। सब्स्टिट्यूट खत्म हो गए। पेरेंट चेन देखिए, पेरेंट चेन हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए इसी में और चेंजेस कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं CS टू CS। देखिए क्या आपकी सिलेक्शन ऑफ चेन में डिफरेंस आएगा, क्या वो चेंज होगी। यहाँ से देखिए ये कितने में 4, यहाँ से 5, 6, यदि इसको इस तरह से लिया तो 6 ही आपकी स्टेट में भी आ रहे, यदि यहाँ से लिया तो आपके पास 5 भी आएंगे, यदि इस तरह से लिया तो भी 5 भी आएंगे। आप जो चेन ऑफ सिलेक्शन है या तो इस तरह से कर सकते हैं, या आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप इस तरह से U बना सकते हैं, या आप इस तरह Z बना सकते हैं। मतलब कंटिन्यू नंबर्स आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप वहां तक जा रहे हैं फिर यहाँ वाली उठा ली, ऐसा ब्रेक नहीं, कंटिन्यू नंबर्स आना चाहिए। तो आप कंटिन्यू में कोई सा भी ले सकते। तो यहाँ भी हमारे पास यही वाला है चेन सिलेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, आप अभी भी देखेंगे कि जो आपके सब्स्टिट्यूट है दोनों तरह से सेम पोजीशन पर आए, 3,4 पर ही। बट यदि आप अभी देखें तो इस थर्ड कार्बन पर क्या है, जो अटैच है वो 1 कार्बन वाला है, दैट इज द मिथाइल। और जो 4th कार्बन पर है वो आप टोटल नंबर देखेंगे, आपको डायरेक्टली C2H5 लिखा हुआ भी मिल सकता है और इस तरह से CS2 CS3 लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ अटैच टोटल कितने हैं, 2 कार्बन वाला, और 2 कार्बन वाले को आप क्या बोलोगे, इथाइल। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हम नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहाँ से अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी आ रहा हो, क्योंकि नेम आपको इस केस में अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना होगा। यदि मोर देन 1 सबसे अल्काइल ग्रुप है, मोर देन 1 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो उनका नेम हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो कोशिश तो की जाती है, यदि आपके पास डिफरेंट भी है तो जहाँ से आपके पास नियरेस्ट पोजीशन आएगी सब्स्टिट्यूट की, आप वहाँ से नंबरिंग करेंगे। और यदि ऐसे केसेस में जहाँ से दोनों साइड से में सेम आती है तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही नंबरिंग भी करेंगे, कि जहाँ से आपको जो नेम पहले लिखना है वो नंबरिंग भी पहले आए। तो यहाँ से अब हम नंबरिंग कहाँ से कर देंगे, राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब पहले कौन आएगा, M बाद में आता है, E पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो हम पहले E का लिखेंगे, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 3 इथाइल, हर 2 नेम के बीच में कॉमा आएगा, 3 इथाइल, फिर क्या है 4 मिथाइल, हो गया। अब आपके पास पेरेंट चेन में कितने हैं, हेक्स एन। पेरेंट चेन को अल्फाबेटिकली नहीं
लगाया जाता, पैरेंट चेन लास्ट में ही आती है, उसके पहले जो भी कुछ आपके पास एल्काइल रेडिकल्स है उन्हें अल्फाबेटिकली लगाया जाता है। तो ये आपने देखा। आप कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे इसमें हम थोड़ा और चेंज कर दें, यहाँ पर हम एक और CH3 लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी आपकी नंबरिंग कहाँ से होगी? अब आपको इधर से करनी पड़ी, क्योंकि इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूट वाला कार्बन 4th पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 3rd कार्बन पर आएगा। तो आप नंबरिंग इस तरफ से लेफ्ट साइड से करोगे, लेफ्ट साइड से नंबरिंग में आपकी पोजीशन क्या आएगी? ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है। अब आपके पास 3rd कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूट लगे, चाहे वो सेम है बट 2 है, तो आप इसका नंबर 2 बार लिखिए, 3 3, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है ना। इस बार 3 3, और फिर वही चीज आ गई, सेम टाइप के सब्सटेंस मोर देन 1 टाइम है, नहीं है 2 टाइम है, तो क्या लगाओगे आप? डाई, क्या चीज है? मिथाइल, तो ये हो गया 3 3 डाई मिथाइल। और आगे कितना आ जाएगा आपके पास? हेक्सेन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास यदि सेम कार्बन पर ही लगा है तो आप इस तरह से उसका नेम लिख सकते हो, क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ठीक है ना। नेमिंग ऑफ एल्कीन, क्योंकि अनसैचुरेटेड भी आपके पास 2 हैं, एल्कीन एंड एल्काइंस, तो हम एल्कीन की बात कर रहे हैं। एल्कीन यानी जिसमें होगा आपके पास डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड वाला जैसे यदि कोई हम लिख दे, सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने कोई ब्रांच नहीं ली हुई है, पहले एक सिंपल से बताने के लिए, फिर इसमें भी ब्रांच आ सकती है। अभी मैंने कोई ब्रांच नहीं ली, तो यहाँ आपके पास मालूम है स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट होनी है। स्ट्रेट चेन या नाम देख ले, कितने नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर ले, कितने? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और अनसेचुरेटेड होता है, तो 5 कार्बन वाले एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? पेंटीन, ठीक है। जब हम पेंटीन बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं मालूम कि कहाँ है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि 1st कार्बन पे डबल बॉन्ड है। लेकिन यदि इस केस में मैं इसका नाम पेंटीन बोल दूं तो ये स्लाइटली रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है पहले कार्बन पर नहीं है। तो अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे? तो यहाँ में हमें फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। 5 कार्बन है, ठीक है। 5 कार्बन आप लेफ्ट से भी काउंट कर सकते हो, राइट से भी काउंट कर सकते हो, लेकिन हमें काउंटिंग वहां से करना है जहां से आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन नियरेस्ट है। यदि इधर से काउंट करते हो तो 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर से काउंट करते हो तो 2nd कार्बन पे आए, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। कोई सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं, तो पेरेंट चेन का ही नाम आ जाएगा, पेरेंट चेन 5 कार्बन, दैट मीन्स कितना हो गया? पेंट। अब हम एन नहीं लगा सकती क्योंकि डबल बॉन्ड भी है ना। तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन आप क्या बोलोगे? 2 या 3? क्योंकि 2 और 3 के 2 कार्बन के बीच में है तो 2 कार्बन काउंट होंगे, दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में है ना। जिन 2 कार्बन्स के बीच में आपका मल्टीपल बॉन्ड होगा, जैसे आगे ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, तो जिन 2 कार्बन्स के बीच में आपका मल्टीपल बॉन्ड होगा तो लोअर नंबर वाले कार्बन्स को यहाँ हम काउंट करते। तो लोअर नंबर कितना? 2, तो कितना आ जाएगा? पेंट 2, इनके बीच में यहाँ हाइफन लगाया जाता है 2। और डबल बॉन्ड को क्या बोला जाता है? इन, तो हम क्या लिखेंगे? पेंट 2 इन, या आप इसको 2 पेंटीन भी लिख सकते हो, पेंट 2 इन और 2 पेंटीन, क्लियर है। इसी में आपका सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, यदि डबल मल्टीपल बॉन्ड है
अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड में भी आपका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जैसे यदि मैंने यहाँ से ये एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ मैंने एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया, तो अभी भी नंबर ऑफ कार्बन आपके मैक्सिमम 5 ही है। यहाँ पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो ब्रांच चेन आ रही है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा आ रहे हैं और स्ट्रेट चेन में कम आ रहे हो, लेकिन उस केस में यदि डबल बॉन्ड आपका नहीं, या जो भी मल्टीपल बॉन्ड है वो आपका सिलेक्टेड चेन में नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड आपकी मेन चेन में कंसिडर करना है, चाहे उस केस में आपके नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाए। ये सारों के लिए एप्लीकेबल होगा। जब आपके आगे फंक्शनल ग्रुप्स भी आएंगे तब भी हमारा यही रूल एप्लीकेबल होगा कि आपका फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपकी मेन चेन में इंक्लूड होना चाहिए, चाहे उस केस में आपके नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास कितना, आप अब इसका नेम हम क्या लिखेंगे, पहले आपका सब्स्टिट्यूट का नेम आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल और पेंट 2 ई, ठीक है ना। सेकंड पर ये मिथाइल लगा था और सेकंड पर ही ये डबल बॉन्ड है, तो नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंट 2 ई। क्लियर। इसी तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अनसेचुरेटेड में डबल और ट्रिपल दोनों ही आते हैं। तो अब यदि हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, एल्काइंस, YNE, एल्काइंस। तो यहाँ होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की तरह ही इसके भी रूल्स होंगे कि आपको चेन का सिलेक्शन इस तरह करना है जिससे ट्रिपल बॉन्ड वाला पोर्शन आपकी सिलेक्टेड चेन में आए। जैसे यदि मैंने लिखा CH3 CH2 CH, चलो यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ CH, ठीक है ना। यहाँ से अब मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगी, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट आएगा, दैट मीन्स यहाँ से, तो ये होगी 1 2 3 4। 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 1 पर, तो आप क्या बोलोगे, 1 सफिक्स क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो आपने क्या बोला, ब्यूट 1 आइन या 1 ब्यूटाइन, या आप इसको बोल सकते हो ब्यूटाइन ऑनली, क्योंकि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर ही लगा हुआ है। जब फर्स्ट पर ही कुछ लगा होता है तो हमें उसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पर है, किसी अदर पर हो तो हमें उसको बताना होता है। जैसे इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इसकी पोजीशन को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम कर देते हैं CH3। अब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट की जाती है, 1 2 3 1 2, तो नंबरिंग यहाँ से करने पर सेकंड कार्बन पर आ रही है, क्योंकि जिन 2 कार्बन के बीच में आपका मल्टीपल बॉन्ड होता है तो लोअर नंबर वाले कार्बन को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से यदि करेंगे तो थर्ड कार्बन पे आएगी, यहाँ से करेंगे तो सेकंड कार्बन पर आएगी, तो हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे इधर राइट साइड से। तो कितने कार्बन पर आया, सेकंड, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5, तो आपने कितना बोला, पेंट। पोजीशन कितनी है, 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हुआ, आइन, तो इसका नेम कितना हो गया, पेंट 2 आइन। इस तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। आपके पास मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते, तो जिस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट की बात की थी उसी तरह से हम इनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे यदि मैंने कोई फॉर्मूला लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ एक और ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ CH2 CH3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लें कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, डेफिनेटली यहाँ से, क्योंकि यहाँ एक कॉर्नर पर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने कार्बन है, 6, दैट मीन्स हेक्स। 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों की आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, पहला कहाँ है 1 और फिर कहाँ है 3, 1 3 हेक्स 1 3, 2 बार है तो क्या बोलोगे, डाई, और क्या चीज है, आइन, तो हेक्स 1 3 डाई
आइन, इस तरह से आपके पास मोर देन वन सेम हो तो आप प्रीफिक्स लगा सकते हो डाई ट्राई, इस तरह से आप इसके नेम लिख सकते हो। तो यहाँ हमने देखा कि आप सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा CH3OH, ठीक है, फिर मैंने लिखा C2H5OH या CH3CHO, CH3COOH, ऐसे बहुत सारे लिखे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो आपको समझ में आ रहा है, CH3, इसको हम बोलते हैं एल्काइल रेडिकल। लेकिन जो सेकंड हाफ पार्ट है इसे बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। ये वाला जो आपका पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। ये कोई एक सिंगल एटम भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया CH3Cl, तो एक सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम which are responsible for the chemical properties of that carbon compound, that part is called the functional group। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जो फर्स्ट हाफ होगा लेफ्ट साइड वाला वो एल्काइल रेडिकल होगा और राइट साइड वाला आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब यदि आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसका नेम कैसे रखेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए नेम में थोड़ा सा आपका चेंज आ जाता है। किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए आप सफिक्स यूज करते हैं तो किसी के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन containing फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं हेलोजन। हेलोजन को हम X से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस X में आपकी आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी आ जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। कॉमनली इनको हेलोजेंस बोला जाता है और इनके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है हेलो। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? हेलो। दैट मीन्स फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरह से प्रीफिक्स यूज किया जाता है। कोई एग्जांपल देखें, जैसे मैंने लिखा CH3, CHCl, CH2, CH3, ठीक है। आपके मेन रूल वही चलेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, फिर उनको नंबरिंग देना है, फिर आपको नेम रखना है। याद रखना है क्लोरीन का C काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि क्लोरीन Cl मिलकर आप एक कंपाउंड, एक एलिमेंट का सिंबल बनाता है। यदि यहाँ से आप C अलग कर दोगे तो L कुछ नहीं होता है, तो Cl का C काउंट नहीं किया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा Cl का C काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ से आप नंबरिंग करोगे तो ये आपकी नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। क्लोरीन लगा हुआ है और हमें मालूम है क्लोरीन का प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 क्लोरो। फिर कॉमन लगाओगे, पेरेंट चेन में कितने कार्बन 4 को आप क्या बोलोगे ब्यूट। ऑल कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो आपने क्या बोल दिया ब्यूटेन। तो इसका नेम कितना हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूटेन, सॉरी 2 क्लोरो ब्यूटेन। मोर देन 1 हेलोजन भी एक साथ हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी मोर देन 1 हेलोजन भी एक साथ एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे यदि इसमें क्लोरीन ब्रोमीन दोनों है। तो अब इसका नेम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने अल्काइल रेडिकल्स की बात की थी कि यदि मोर देन 1 प्रेजेंट है तो हम इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। उसी तरह से इनमें भी यदि दोनों ही आपके हेलोजन है
तो आपको इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो हम अब नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि Br का B पहले पड़ेगा, क्लोरीन का C बाद में आएगा। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास 2 या मोर देन 2 या एक ही कार्बन पर 2 इस तरह से हो सकते हैं। तो बाकी रूल्स हमारे वही लगेंगे जो सिंपली हमने एल्काइल रेडिकल के साथ बताए थे। सेकंड फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं अल्कोहल। ठीक है ना। सेकंड फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन होता है OH। जिस तरह से क्लोरीन में हमने ClBrIF ये लगाया, अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन होता है OH। इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है और सफिक्स इसमें लगाते हैं OL और जिसको प्रोनाउंस करते हैं ऑल। ठीक है ना, सफिक्स लगाया जाता है ऑल। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे सपोज CH3 CHOH CH2 CH2 CH3। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं आपके 5। स्टेट चेन ही काउंट हो रही है। OH आपका इधर से ही नियरेस्ट पड़ेगा, तो आपने ये लिखा क्योंकि OH है। OH क्या है, अल्कोहल, इसका आप यूज कर रहे हैं सफिक्स। अब जब भी हम सफिक्स यूज करेंगे तो आप जो पेरेंट चेन में एल्केन एल्कीन या एल्काइन लगा रहे हैं उसका लास्ट वाला ई फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स से रिप्लेस कर देंगे। जैसे यदि इसमें ये नहीं होता तो मेरे पास ये क्या था, पेंटेन, लेकिन मेरे पास क्या है, अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, इसका ये ई रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पेंटेन, इसकी पोजीशन बताएंगे 2 और सफिक्स क्या लगाएंगे OL, पेंटेन 2 ऑल। ठीक है ना, पेंटेन 2 ऑल। यदि यहीं कहीं डबल बॉन्ड होता तो हम पेंटीन कर देते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो पेंटाइन कर देते। याद रखने वाली बात ये है कि जब भी कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका सफिक्स यूज करना है तो हम लास्ट ई को उस फंक्शनल ग्रुप से के सफिक्स से रिप्लेस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 ऑल। इसी तरह से यदि मैंने 2 बार लगा दिया तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, 2,3 डाइऑल। ठीक है ना। यदि सेम कार्बन पर ही हमने 2 टाइम लगा दिया, इसी कार्बन पर मैंने एक बार और लगा दिया, तो ये कौन सा कार्बन था 1 2 3। तो अब ये क्या जगह सेम कार्बन पर 2 टाइम है, तो ये हो जाएगा मेरा पेंटेन 3,3 डाइऑल। इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं हम एल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है हमारा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में लगता है CHO। ठीक है, ये CHO कई बार आपको इस तरह से ओपन लिखा हुआ भी मिलता है, डबल बॉन्ड OH। अंडरस्टूड है कि जो CHO है उसमें O डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसकी एक वैलेंसी बाजू से सेटिस्फाई होती है, एक हाइड्रोजन से और 2 ऑक्सीजन से। साथ में एक और याद रखने वाली बात है, जो आपका एल्डिहाइड है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। टर्मिनल से मतलब जो भी आपका कार्बन कंपाउंड है उसके एंड में ही होगा, या तो फर्स्ट एंड में होगा या लास्ट एंड में होगा, एक कॉर्नर पर ही होगा। और सेकंड थिंग, आपका ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन काउंट किया जाएगा, यानी जो आप कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करोगे वो इस कार्बन से ही होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको टर्मिनल बोलते हैं। कभी बीच में नहीं आएगा, लास्ट में ही आएगा। और बीच में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आप देखिए इसकी 3 वैलेंसीज तो इसके एलिमेंट से ही सेटिस्फाई है, एक बचती है तो एक नियरेस्ट कार्बन से हो जाएगी। अब यदि आप इसको बीच में लगाते हैं तो आजू बाजू 2 वैलेंसी 2 कार्बन से सेटिस्फाई होगी, और फिर इसकी ये कितनी हो जाएगी 5। दैट मीन्स वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमेशा एक कॉर्नर पर ही आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप।
इसके लिए भी सफिक्स यूज किया जाता है और इसके लिए जो सफिक्स आता है वो आता है अल। देखिए बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो सफिक्स आता है ऑल, ओ एल, और एल्डिहाइड की बात करते हैं तो सफिक्स आता है अल। ठीक है, तो अब हमने जैसे लिखा CH3 CH2 CH, डेफिनेटली आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे। 3 कार्बन, तो आपने क्या बोला, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या बोलोगे, प्रोपेन। सफिक्स लगाना है तो पीछे का ई मैंने रिप्लेस कर दी किससे, अल, तो ये हो गया प्रोपेन अल। आप कहो इन क्यों नहीं लगाया, ये डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, ना कि इन बिटवीन कार्बन कार्बन है। इन या आइन हम कब लगाते हैं, जब इन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। यदि मैं इसी को इस तरह से लिख दूं, एक और बनाया CH3 CH2 CHO। अब आप देख रहे हो ये भी CHO है, ये भी कंबाइन करके देखो CHO है। तो आप इस केस में किसी भी कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमने क्या कहा है, CHO टर्मिनल है, कॉर्नर पे आएगा। मोर देन 1 है तो एक लेफ्ट कॉर्नर पर आएगा, एक राइट कॉर्नर पर आएगा। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3। 3 को आपने क्या बोला, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एंड प्रोपेन, कितना 1 3, डाई अल। ठीक है, इस तरह से आप ये नेम लिखा हमने किसका, एल्डिहाइड का। इसी से ही सिमिलर थोड़ा सा एक और फंक्शनल ग्रुप है आपके पास। नेक्स्ट की हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है COOH। यहाँ भी O है तो ये भी यदि ओपन करके लिखा जाए तो ये इस तरह से आता है COOH। अब यहाँ के OH को देखकर हम जो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये अल्कोहल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ ये बाजू वाले C पे ऑक्सीजन लगा, जबकि अल्कोहल के साथ होता है तो बाजू वाले C के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसके साथ क्या है, O लगा हुआ है। तो ये कौन है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है ओइक एसिड, OIC प्रोनाउंस करते हैं, ओइक एसिड। ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जस्ट लाइक द एल्डिहाइड। दैट मीन्स ये भी एक कॉर्नर पर आता है और इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है। यदि हमने इसको लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पर लिखा और आपने लिखा है कितने कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन क्या बोला जाता है, ईथ। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देखिए जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या बोलोगे, इथेन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये COOH। तो आपने क्या बोला, इथेन ओइक एसिड। ठीक है ना। इस एसिड को जनरली हम बोलते हैं एसिटिक एसिड या विनेगर के नाम से ये कॉमनली मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या हुआ, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है हमारा कीटोन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, कीटोन। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है इस तरह से, जो मैं बॉन्ड ओपन छोड़ रही हूँ वहां पर अल्काइल रेडिकल्स लगे, दैट मीन्स कार्बन की चेन है, एटलीस्ट 1 कार्बन वहां पर जरूर प्रेजेंट है। तो यहाँ जो ये कीटोन की बात करी, आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट राइट दोनों साइड बॉन्ड ओपन छोड़े, दैट मीन दोनों तरफ कार्बन की चेन है। तो डेफिनेटली जो CO है ये कॉर्नर पर नहीं आता, कभी नहीं आता। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप।
टर्मिनेटिंग जिसमें लास्ट में या कॉर्नर पर आता है जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है। कीटोन एक नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है जो कभी भी कॉर्नर पर नहीं आएगा। और हम अल्कोहल या हेलोजेंस की बात करें तो इनको हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में नहीं रखते क्योंकि ये कहीं पर भी आ सकते हैं। तो कीटोन आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग है और हमेशा कॉर्नर पर नहीं, कभी भी कॉर्नर पर नहीं आएगा। इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है, जैसे इससे मिलता जुलता दिख रहा है कीटोन, ऑन लिखा जाता है ONE, बट इसको प्रोनाउंस किया जाता है ऑन, वन नहीं ऑन। तो कीटोन जैसे सिंपलेस्ट जो कीटोन होगा वो एटलीस्ट 3 कार्बन वाला होगा। क्यों? क्योंकि 1 कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। तो कीटोन का जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होगा उसमें एटलीस्ट 3 कार्बन आपके पास होंगे। तो यदि हम पहले कंपाउंड की बात करें तो CH3 CO CH3, ये आपको इस तरह लिखा हुआ भी मिल सकता है या इस तरह भी मिल सकता है। कितने? 3 कार्बन। आप नंबरिंग यहाँ पर कहीं से भी कर सकते हो। 3 कार्बन और 3 को क्या बोलते हो? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन ऑन। यहाँ कीटोन के केस में यदि आप यह नंबर नहीं बता रहे हो तो अंडरस्टूड है कि वो सेकंड कार्बन पर है, यानी इसके लेफ्ट साइड में एटलीस्ट 1 कार्बन। या आप इसको लिख सकते हो प्रोपेन 2 ऑन, सेकंड कार्बन पर आपका ऑन आ रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखें। यदि हमने कहा CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, ठीक है, टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। यहां से ये थर्ड कार्बन पर आएगा, यहां से देखें तो फोर्थ पर आएगा। तो आपने नंबरिंग कहां से की? जहां से नियरेस्ट पड़ेगा। तो 6 कार्बन आपने कितना बोला? हेक्स N3 ऑन। ठीक है ना, यहाँ आप सभी जगह देख रहे हो हमारे पास सफिक्स लगाना है, इसलिए हमने यहाँ का N, यहाँ का E रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी नेमिंग हुई किसकी? कीटोन की। तो आज हम इतने ही फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे। अब हम एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना चाहती हूँ मैं आज आपसे, जो इसी पर थोड़ा सा बेस्ड है या हम कहते हैं इससे रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यहां मैं कुछ फॉर्मूले लिख रही हूं। सपोज CH4 C2S6 C3 H8 C4 H10, यहाँ मैंने लिखा CH3 OH C2H5 OH C3H8 OH, इस तरह से। या मैंने लिखा CH3 CHO CH3 COOH CH3 OH CH3 Cl एटसेट्रा। ये मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ फॉर्मूलेस ऐसे हैं जिसमें मुझे कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही। कुछ सिमिलरिटी जैसे यहाँ पर मैं देखूं तो इन सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम है ना। यहाँ देखो तो इन सभी में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आ रहे हैं, बट अल्काइल रेडिकल सेम। यहाँ देखा जाए तो ये सभी देखिए कार्बन 1 1 2 जा 2 प्लस 2 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। सिमिलरली हियर दैट मीन्स ये क्या है? मेरी एक एल्केन सीरीज बना रहा है। दैट मीन्स ये एक सेम जनरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे एल्केन हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस ऐसे होते हैं जिनको हम एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, या जो एक सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये कहना ज़्यादा बेटर होगा कि वो एक सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे इस फैमिली को नाम मैंने क्या दे दिया? एल्केन। इस सभी में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? अल्कोहल। जबकि इस फैमिली को मैं कोई नाम नहीं दे सकती क्योंकि अल्काइल रेडिकल सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप को हम
इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा सरनेम है ना, एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर के नेम डिफरेंट होते बट सरनेम सेम होते, और उस सेम सरनेम से वो हमें ये आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि दे आर इन द सेम फैमिली, एक ही फैमिली को बिलोंग करते। तो वही चीज हम यहाँ देखते हैं कि यदि फंक्शनल ग्रुप सेम आता है या सेम जनरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सेम फैमिली के मेंबर्स हैं। ये सेम फैमिली मेंबर्स को ही होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। यानी यदि सेम फैमिली वाले मेंबर्स को आप उनके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन या सिंपली कहें इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हमें एक सीरीज मिलेगी। उस सीरीज को ही होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। होमो दैट मीन्स सेम एंड लोगस मीन्स स्पीसीज। तो सेम फंक्शनल ग्रुप वाले या सेम फैमिली वाले मेंबर्स को एक सीरीज में एक ऑर्डर में अरेंज किया जाए और उससे जो सीरीज मिलेगी उसे कहेंगे हम होमोलोगस सीरीज। अब इस सीरीज की हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इस सीरीज में क्या प्रॉपर्टी होती है। यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हर सीरीज को एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, CnH2n+2। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी मेंबर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यदि हम अल्कोहल की बात करें तो हम जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, CnH2n+1 OH, यानी एल्केन में से आपने 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 1 फंक्शनल ग्रुप लगाया है। ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर जो मेंबर है सक्सेसर और प्रेडिसेसर कोई भी एक CH2 का डिफरेंस होता है उसमें। देखिए आप करके देख सकते हैं। यदि इन दोनों के बीच हम देखें तो एक CH2 का डिफरेंस दिख रहा है। यदि इन दोनों के बीच देखें तो यहाँ भी हमें CH2 का डिफरेंस दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ फंक्शनल ग्रुप में भी बात कर लूँ, यदि इन दोनों के बीच देखें तो CH2 का डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपको एक CH2 का डिफरेंस मिलेगा। दैट मीन्स हर मेंबर अपने प्रेडिसेसर और सक्सेसर के साथ एक CH2 के डिफरेंस पर होता है। नेक्स्ट इज द, यदि मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हर मेंबर में कितने का CH2 का डिफरेंस होता है, और एक CH2 का मास निकाला जाए तो कितना आएगा, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, दैट मीन्स 14। बाय मॉलिक्यूलर मास 14 U का डिफरेंस होता है हर अगले और पिछले मेंबर के मास में। ठीक है, हर फैमिली को एक सिंपल जनरल फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। अब क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इनके मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ते जाते हैं, स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, लंबा होता जाएगा, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, इनमें सक्सेसिवली ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं। बट इनकी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सेम आती है, और अप्रोक्सीमेटली सेम मेथड के थ्रू हर मेंबर को फॉर्म किया जा सकता है। क्लियर? तो क्या प्रॉपर्टीज देखी हमने, हर एक होमोलोगस सीरीज को आप एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर अगले और पिछले मेंबर में एक CH2 का डिफरेंस होता है। बाय मॉलिक्यूलर मास 14 U का डिफरेंस होता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है और साइज भी इंक्रीज हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं और अप्रोक्सीमेटली सेम मेथड के थ्रू इनको फॉर्म किया जा सकता है। तो ये आज हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, हेलो एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइंस का, साथ में काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर भी देखे और होमोलोगस सीरीज को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।